ये हम लोगों से इनपुट लेता है। ये क्या करता है कंप्यूटर? हम लोगों से इनपुट लेता है, उस इनपुट पे ये प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद ये आउटपुट देता है। समझ गए मेरी बात को? समझ गए मेरी बात को? कंप्यूटर किसी भी काम को तीन सेगमेंट में डिवाइड करता है। पहला पहला वो हम लोगों से इनपुट लेता है, इंस्ट्रक्शन लेता है। कंप्यूटर क्या करता है? हम लोगों से इंस्ट्रक्शन लेता है। जैसे अगर आप कंप्यूटर को बोलेंगे कि 2+2 करो, तो ये 2+2 क्या है, ये डेटा क्या है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन है, इनपुट है। और इसको जब ये प्रोसेस के लिए लाता है, तो यहाँ पे ये इसको ऐड का वर्क करेगा, जो भी हमने इसको काम दिया है वो करेगा, उसमें कुछ समय लगेगा। तो ये जो जोड़ने का जो काम करना है इस डेटा को, या फिर जो भी डेटा है उस डेटा को जब ये प्रोसेस करता है, और लास्ट में जब प्रोसेस करने के बाद हमको ये जब रिजल्ट दिखा देता है 4, इस 4 को हम बोलेंगे कि ये हमारा रिजल्ट है और ये हमारा आउटपुट है। मतलब कंप्यूटर को कोई भी काम जब हम देते हैं तो उसको वो तीन भाग में, तीन टुकड़े में बांट देता है और तीनों को पूरा करता है। अब अब इसमें जो है, ये दो काम जो है वो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। प्रोसेस और आउटपुट जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो हमेशा कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। लेकिन इनपुट हमेशा किसके द्वारा दिया जाएगा? तो ये यूजर के द्वारा दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? हम जैसे यूजर के द्वारा। मतलब क्या, कितना भी महंगा कंप्यूटर हो, कितना भी महंगा कंप्यूटर हो, अगर हम उसको कुछ डेटा देंगे नहीं, हम उसको कुछ इनपुट देंगे नहीं, तो वो प्रोसेस नहीं करेगा। और वो प्रोसेस नहीं करेगा तो हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, एक डिफिनीशन ऐसा भी होता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को, जो यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके आउटपुट देता है, प्रोसेस करके रिजल्ट देता है। ठीक है? समझ में आ रहा है आप लोग को? आ रहा है तो यस कहिए। तो इस तरीका से हम लोग देखें कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो कंप्यूटर हमेशा तीन चरण में काम करता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। और इसी इसी तीनों चरण को हम लोग आईपीओ साइकिल भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईपीओ साइकिल बोलते हैं। यह एक चक्र पूरा करता है। साइकिल मीन्स चक्र, साइकिल मीन्स चक्र। एक चक्र पूरा करता है जिसमें इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है। ये तीन काम जब पूरा होता है, तब हम इसको बोलते हैं कि कंप्यूटर ने हमारे काम को परफॉर्म कर दिया। ठीक है? और इस तीनों काम को करने के लिए, इस तीनों काम को करने के लिए, इस तीनों काम को करने के लिए, ठीक है, इस तीनों काम को करने के लिए अलग अलग उपकरण होते हैं, अलग अलग डिवाइस होते हैं। चलिए हम लोग एक कंप्यूटर का फोटो देखते हैं। ये चीज आप लोगों ने देखा होगा, इसमें एक बटन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू। ठीक है? इसके ठीक पहले आप देखते होंगे एक इस तरीका का एक बहुत सारे बटन वाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कीबोर्ड बोलते हैं। ठीक है? और एक इस तरीका से चूहा आप लोग देखते होंगे, ये भी इससे कनेक्टेड होता है। और एक आप लोग देखते हुएगा इस तरीका से एक टीवी के आकार का चीज होता है आपके घर में, इसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनिटर बोलते हैं। ये जो है, अब देखिए यहाँ पे, क्या हम इसको मिटा सकते हैं? तो हम इरेज करते हैं। अब देखिए, यही यही लगभग आप लोग देखते होंगे किसी भी टेबल पे। और यहाँ से ये जो है ये कनेक्टेड होता है किसी न किसी बोर्ड से, जो बिजली का तार होता है वहां से। और यहाँ पे एक और भी डिवाइस हो सकता है जिसको हम लोग यूपीएस बोलते हैं। ठीक है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लगभग इतना ही चीज आप लोग टेबल पे देखते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग तीन सेगमेंट में इसको बांटते हैं। मतलब कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, तो हम आपको बता रहे थे
कि कंप्यूटर 3 चरण में काम करता है। पहला क्या काम करता है? इनपुट का। तो ये जो कीबोर्ड और ये जो माउस होता है, ये दो चीज जो है, ये हमको इनपुट देने के काम में आता है। किस काम में आता है ये? तो ये कंप्यूटर को इनपुट मतलब कंप्यूटर को आज्ञा देने के काम में आता है। कंप्यूटर से हमको क्या काम लेना है, ये जब तक इसके इनपुट करके हम नहीं देंगे, जब तक हम इसको बताएंगे नहीं, तब तक ये यहाँ यहाँ नहीं आएगा। ठीक है ना। और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लिख सकते हैं आप लोग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जैसे ही हम किसी काम को कंप्यूटर को देते हैं, चाहे वो माउस से दें या कीबोर्ड से दें, तो वो कहाँ आएगा? सबसे पहले आएगा वो सीपीयू में आएगा। सीपीयू में जब आता है तो यहाँ पे बहुत सारा चीज है। इसके अंदर में एमयू है, मेमोरी यूनिट है। इसके अंदर में कंट्रोल यूनिट है। इसके अंदर में एएलयू है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट है। और ये सारा यूनिट मिलके प्रोसेस करके, और हमारा जो है फिर लास्ट में हमारा जो है, हमारा कहाँ पे आता है? तो मॉनिटर पे हमारा रिजल्ट आता है, ऐसे 4 लिख के। क्लियर है बात को? समझ रहे हैं? तो जो चीज, तो ये हमारा जो पार्ट हो गया, ये सेकेंड जो पार्ट हो गया, ये प्रोसेस का पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? सीपीयू। तो ये हमारा प्रोसेस का पार्ट है। और यहाँ मॉनिटर हमको क्या करके दे रहा है? तो मॉनिटर हमारा रिजल्ट निकाल के दे रहा है। कितने लोगों को समझ में आया? यस लिखिए अगर आप लोगों को समझ में आया। जब भी जब भी हम कंप्यूटर को कोई काम देंगे, तो किस चीज से देंगे? तो कीबोर्ड से देंगे या माउस से देंगे। ये दो बेसिक इनपुट डिवाइस है। इसी के द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। जब हम कोई बटन दबाते हैं, तो उसी से कंप्यूटर को पता चलता है कि हमारे ऑनर हमसे कुछ काम करवाना चाह रहे हैं। और वो हर बटन का अलग अलग यूज है। ठीक है। और वो हमारा सीपीयू में जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है। फिर ये प्रोसेस होकर डाटा हमारा आउटपुट में आता है। ठीक है। तो ये साइकिल जो है, ये जो मैंने बोला कि ये आईपीओ साइकिल, ये आईपीओ साइकिल चलता रहता है, ये क्रम चलता रहता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि पहले रिजल्ट आ गया हो, फिर हम प्रोसेस में जाए, अब फिर हमको इनपुट करना पड़े, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे आप लोग भी देखते होंगे घर में, आपको जब तक आपकी मम्मी पापा या फिर भैया आपको जब तक आदेश नहीं देते हैं कि जाओ ये काम करके आओ, तब तक आप अपने खुद से कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। तो वही है, कंप्यूटर को भी हमको पहले आदेश देना होता है। ठीक है। चलते हैं आगे। यहां तक समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं है? अब ये जो कंप्यूटर होता है, अब ये जो कंप्यूटर होता है, इसको हम दो मेजर कैटेगरी में बांट सकते हैं। इसके अगर सारे चीजों को अगर हम अलग अलग करें, तो दो मेजर ग्रुप्स में इसको बांट सकते हैं। एक ग्रुप होता है इसका हार्डवेयर। एक ग्रुप कौन सा होता है? हार्डवेयर। ठीक है। और दूसरा जो इसमें काम कर रहा होता है, वो होता है सॉफ्टवेयर। जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में मिलते हैं, तब जाके एक कंप्यूटर का निर्माण होता है, तब वो कंप्लीट कंप्यूटर होता है। हार्डवेयर क्या है? तो जितने भी हमारे इसमें कल पुर्जा लगे हुए हैं, जितने भी क्या लगे हुए हैं कंप्यूटर में, कल पुर्जा, मतलब जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं पाठ पुर्जा, जितना भी लगा हुआ है, वो इसका हार्डवेयर है। और कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम आप यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम आप यूज कर रहे हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, वो उसका सॉफ्टवेयर है। समझ में आ रहा है कुछ बातों बातों को आप लोग समझ रहे हैं? अगर समझ में आ रहा है, बातें अच्छी लग रही है, तो अच्छा लिख दीजिए कमेंट में। ठीक है। आप लोग को पता है कि मैं ऑफलाइन क्लास लेना बंद कर चुका था। अभी ऑनलाइन पे आप लोग के प्यार में, आप लोग के स्नेह में आना पड़ा है। ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं जो भी जानता हूं, मैं जितना ही जानता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूं, बहुत कुछ नॉलेज है, जितना नॉलेज है मैं चाहता हूं कि यूट्यूब पे डाल दूं, ताकि हमारे छोटे भाई बहनों को, आने वाले पीढ़ियों को, जनरेशन को थोड़ा बहुत हेल्प हो सके। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है, कोई आपसे अगर पूछ दे कि भैया व्हाट इज हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है? पूछ रहे ऐसा कि हार्डवेयर क्या होता है, क्या बोलेंगे? बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, तो ऑल फिजिकल
parts of a computer that can be touched by us is known as हार्डवेयर। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट मतलब क्या, जिसको आप स्पर्श करके छू के समझ सकते हैं कि हाँ ये कोई सामान है, तो उसको हम हार्डवेयर कहेंगे। जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, चाहे वो पार्ट्स ऑफ, चाहे वो प्रोसेसिंग का पार्ट हो, चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो, कोई भी हो, अगर आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो सब हार्डवेयर की श्रेणी में आ जाता है। वो सारे पार्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हार्डवेयर बोलेंगे। कोई पूछे एग्जाम्पल बता दो, आप ही लोग बताइए कोई भी एग्जाम्पल। अब जैसे माउस एक हार्डवेयर है, माउस क्या है, एक हार्डवेयर है। कीबोर्ड क्या है, एक हार्डवेयर है। उसी तरीका से रैम क्या है, एक हार्डवेयर है। मदरबोर्ड क्या है, तो हार्डवेयर है। ठीक है, एसएमपीएस क्या है, तो हार्डवेयर है। मॉनिटर क्या है, तो हार्डवेयर। ये सब हार्डवेयर है, सब हार्डवेयर है। जितना भी कंप्यूटर का पार्ट्स है जो फिजिकली आपको दिख रहा है, वो सब हार्डवेयर है, सब हार्डवेयर है। ठीक है, समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। तो चलिए अब नेक्स्ट लाइव में देखते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। आज हम लोग अपने स्टूडियो का चेकअप कर रहे हैं, तो कोई तैयारी नहीं है आपके क्लास के लिए, बस स्टूडियो के चेकअप के लिए, अपने स्मार्ट बोर्ड के चेकअप के लिए, कैसे वर्क कर रहा है इसके चेकअप के लिए हम लोग आए थे। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपको इस चैनल पे डीसीए का सारा वीडियो धीरे धीरे करके मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।